अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। नाज़रीन, हम तारीख में पढ़ते थे कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद इंसान थे जिसने इस्लाम बुलंद किया और आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर इस्लाम फैला हुआ है। फिर एक तारीख आई, हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ सहाबा कराम होते थे जो आगे जो दुश्मन होते थे उनके पूरे का पूरा लश्कर तबाह कर देते थे, लेकिन चंद हजार तादाद होती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जो सहाबा कराम है पूरी दुनिया के ऊपर फतह कर लेंगे। इसके बाद फिर हमने कुछ तारीख पढ़ी कि तारिक बिन जियाद, जिसने अपनी कश्तियां तक जला दी, और कश्तियां ऐसी जलाई कि मुसलमानों ने, आज जो एक स्पेन मुल्क है, तकरीबन मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की। फिर एक तारीख आई और पता चला कि मुसलमानों ने एक सल्तनत उस्मानिया, यानी कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ी रियासत कायम की और 600-700 साल यूरोप पे हुकूमत की। लेकिन नाज़रीन, मैं अक्सर सोचता था कि हमारे सामने ऐसी कौन सी तारीख आएगी कि हम ये सोचेंगे यार दुनिया की तारीख हमें पढ़ी है, हम लोगों ने तारीख पढ़ते गए हैं, लेकिन हमारे नजदीक कोई ऐसी तारीख कब आएगी कि हम ये समझेंगे कि यार एक इंसान जिसने पूरे के पूरे मुल्क को डेवलप कर दिया। नाज़रीन, मैं बात करूं इमरान खान की। आज मैं इमरान खान की बात बताने वाला हूं आपको। आप सबको पता है कि एक इंसान था जिसने इस दुनिया के अंदर एक काम सबसे पहला किया, और वो एक विजन, वो एक बिलीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपनी हर तकरीर के अंदर बोलते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 13 से 14 इत्तेहादी पार्टी हैं, यानी एक शख्स को हराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि इस तरीके से ये हार जाए। मैं कहता हूं कि ईड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन ये वो शख्स है जिसने इनको ऐसे समझ लें कि हराने की बजाय इनके साथ ऐसे एक गेम चेंज खेली है कि आप हैरान हो जाएंगे। इस वक्त आप एक मैप देख रहे होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से, मैं समझ सकता हूं एक छोटा सा शहर, यानी पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ उनकी हुकूमत है। आप नाज़रीन ये देखें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं, KPK, बलोचिस्तान, पंजाब और सबसे लास्ट आजाद जम्मू कश्मीर। अब सब जितने भी सूबे हैं, यहां पे सबकी हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके पास क्या इख्तियार रह गया है कि वो सिर्फ एक जगह हुकूमत करें, एक जगह सिर्फ एक छोटे से शहर के अंदर हुकूमत करें। नाज़रीन, आज हम इस व्लॉग में बताएंगे क्या शहबाज शरीफ इस्तीफा दे सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं दे सकते तो शहबाज शरीफ के पास एक ऐसा बहुत बड़ा ऑप्शन है। क्या शहबाज शरीफ गवर्नर राज भी लगा सकते हैं? इस वक्त नहीं लगा सकते। जो सारे के सारे इख्तियार दोबारा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आ जाएगा। नाज़रीन, कल इमरान खान ने तकरीर की। इमरान खान की जब मैं तकरीर सुना था, मैं हैरान था कि एक लीडर वो बार बार एक बंदे का नाम ले रहा है। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। IG पंजाब ने, पुलिस ने, यानी जितने भी रियासती मशीनरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, सबने जोर लगा लिया कि हमने इमरान खान को हराना है, लेकिन इस शख्स को हरा नहीं पाए। लेकिन उस शख्स ने सब चीजों को छोड़ के उसने एक ऑप्शन दिया। उसने कहा मैं सिर्फ एक शफाफ इलेक्शन चाहता हूं, जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल देनी है। और अब पाकिस्तान की तारीख किस तरह बदलने वाली है नाज़रीन, एक बंदा है, वो है इलेक्शन कमीशन। अब इमरान खान ने लिटरली बार बार ये वर्ड बोला कि हमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब मैं एक सवाल अक्सर सोचता होता था कि इलेक्शन कमीशन क्या इमरान खान को पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एक इंसान के पास शवाहिद होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस बंदे को अगर रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन एक वाहिद इख्तियार है, एक इस तरह समझ लें इदारा है जो पाकिस्तान के इलेक्शन करवाता है। अब ना ही तो इमरान खान ये कह दे कि मैं हटा सकता हूं इलेक्शन कमीशन को, ना ही आप अपोजिशन पार्टी कह सकती है। ये सिर्फ एक बंदे के पास इख्तियार होता है और वो होता है वजीर आजम। वजीर आजम के पास इख्तियार होता है कि वो किसी भी बंदे को इस वक्त डिसमिस कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, हरा सकता है या हटा सकता है। बट यहां पे सवाल ये आता है कि क्या इमरान खान जो बार बार लिटरली कह रहे हैं कि आप इसको निकाल दें, हम इस जब तक ये इलेक्शन कमीशन रहेगा हम इसके साथ इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। तो सवाल यहां पर आता है कि इमरान खान ऐसी बात क्यों कर रहा है, इमरान खान ऐसे वर्ल्ड क्यों बोलना चाह रहा है। तो इमरान खान ने लिटरली कल अपनी तकरीर में कहा कि डस्का एक शहर है पाकिस्तान का, वहां पे इन्होंने हमें हरवा दिया। अब कोई भी मसला परेशानी होती है, फौरन तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा है। अब मैं ये सोचता होता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा इदारा है तो पाकिस्तान के अंदर तारीख क्यों नहीं बदलने जा वाली। अब इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहे कि मैंने जो है वोट जो है EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक अंगूठे थंब के जरिए मैंने इलेक्शन करवाना, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों नहीं चाहता। तो नाज़रीन, आप सबको मैं बताता चलूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं गांव में रहता हूं, बिलोंग्स टू विलेज। तो कल हम लोग जा रहे थे तो गांव के अंदर तो बच्चे बातें कर रहे थे।
अब एक बंदा, एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि साथ वाले को, भाई आपको नहीं पता कि इमरान खान की हुकूमत आने वाली है। वो दूसरा कहता है कि आपको नहीं पता कि इमरान खान को निकाला किसने। अब मैं वहां पे चुप करके खामोशी से सुन रहा हूं। अब वो छोटे से बच्चे, कोई 8-8 10 साल के, वो कहता है हाँ किसने निकाला। कहता है आपको यही बात नहीं पता, आपके नॉलेज में इजाफा ही नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। इस बंदे को, इमरान को अगर निकाला है तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। आज मुल्क की तारीख की डॉलर की रेट देख लें, 224 तक पहुंचा हुआ है। अब मैं ये सोचता हूं कि छोटा सा बच्चा है जिसको यही नहीं पता कि इलेक्शन क्या है, किसने किसको निकाला, लेकिन एक पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस बंदे को निकाल दिया है। तो नाज़रीन, मैं एक बात सोचता होता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक शफाफ इलेक्शन हो जाए ना, पाकिस्तान की तारीख बदल सकती है। अब शफाफ इलेक्शन किस तरह हो सकते हैं? अब बैलेट पेपर एक छोटा सा पेज है, इसके ऊपर थप्पे लगाते जाएं, आप जो मर्जी करते जाएं। आपने अक्सर देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले जब इलेक्शन हुए 600 वोट एक बंदे ने डाल दिए। ये तो मैं हैरान होता हूं कि ये मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, वरना पहले हमारे से पहले कितनी करप्शन होती होगी, हमारे से पहले कितनी बड़ी धांधली होती होगी। धांधली बहुत बड़ा धांधला होता है। अब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एक जवाब बनता है कि हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा लीडर होना चाहिए। अगर मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करूं, पाकिस्तान का एक इदारा इलेक्शन कमीशन ही है जिसके पास इख्तियार है कि इलेक्शन सही तरीके से करो। भाई आप क्यों नहीं करवाते? आप क्या चाहते हैं कि यहां पे कोई ऐसा मुल्क बन जाए जिसके अंदर इंतशार फैले? अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहे कि हमने इस चीज को इस तरीके से रिफॉर्म करना है, या सब पार्टी को इकट्ठा करके बताया कि आप किस तरह चाहते हैं, तो आप वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे ना मैं एक मजे की आपको बात बताता चलूं, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है 18वीं तरमीम। अब 18वीं तरमीम क्या थी? अब 18वीं तरमीम ये थी, लेट वी सपोज दैट, हम मान लेते हैं कि अगर एक जैसे केपी के सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है, तो बाहर से यानी वजीर आजम इन्वॉल्व नहीं हो सकता केपी की हुकूमत कंट्रोल करने में। केपी के जो अलग सूबा है उसका अलग गवर्नर है, उसका अलग जो है वजीर आला, वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, कोई और इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। सेम एज इट इज जो 18वीं तरमीम है ये पंजाब की है। अब देखिएगा कि आप ये देख लें कि पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत आ जाती है? पीटीआई की। इख्तियार सारा किसके पास आ जाता है? सारे का सारा पीटीआई के पास आ जाता है। अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक और मजे की स्टोरी आपको बता दें नाज़रीन। अब यहां पे ऑप्शन ये आता है कि क्या शहबाज शरीफ को निकाला जा सकता है, और वो निकाला किस तरह जा सकता है? वो एक बड़ी एक माइंड प्लान के साथ है। यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, ये बड़े एक शहजादे हैं यहाँ पे इस वक्त। ये जो है ना, इस तरह समझ लें कि आप ये वो रोल अदा कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जो है ना, जो नाकामी, अगर ये आप इस तरह समझ लें कि जो पीएमएल नून है, यानी मुस्लिम लीग नून है, वो चाहती है कि हम अगर इस बंदे को हटा सकें और मौलाना फजलुर रहमान को सदर बना सके तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस बंदे को निकाल नहीं सकते। कोई 196 मेजोरिटी के इनको तकरीबन वोट चाहिए, इनके पास तकरीबन 170 की 172 के लगभग है। अब एक या दो बंदे या 8-10 बंदे स्पीकर को अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दें और वो तहरीक प्रेसिडेंट के पास चली जाए, तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है और वो ये कह सकता है कि आप भी अदम एतमाद की तहरीक लाएं, मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास वाकई इतनी मेजोरिटी है या नहीं है। और शहबाज शरीफ ऐसे जाएंगे, ऐसे। अब आप ये देख लें कि अगर शहबाज शरीफ को हटाना हुआ तो काफ लीग से रब्ता किया, एक काफ लीग की सीट है। अब ये डेफिनेटली बात है, पंजाब से हुकूमत चली गई है, अब ये जो है एमक्यूएम वाले, ये भी इत्तेहादी जो बने हुए ये भी हट सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को निकालना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है ना, अगर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन एक ये काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर सदर इख्तियार दे दे कि आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। लेकिन सिग्नेचर किसने करने, सदर किसका है? और भाई सदर तो आरिफ अलवी साहब है ना, यही काम ये कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं कर सकता। नाज़रीन, आज मैं आपको एक कहानी बताता चलूँ। वो जो पीएमएल नून यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये चाहती है कि फॉरेन फंडिंग केस का जल्दी से जल्दी नतीजा आ जाए। अब इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसके पास ऐसा क्या इख्तियार, क्या इदारा है, ऐसा क्या सोच है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो जल्दी से जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाए और इमरान खान को जो है ना वो इसकी पार्टी से निकाल दिया जाए। अब पार्टी से किसा निकाला जाता है? जैसे मैं एक्सपोज की छोटा सा मान लेते हैं कि हमारे दफ्तर के अंदर एक हमारा बॉस है। अब बॉस के पास एक तैयार होता है कि कोई भी पैसे आते हैं ना, तो अब बॉस को बताते हैं कि बॉस ये मेरे इतने पैसे आए हैं और मैं इस इलेक्शन में इस जगह पे हिस्सा लेना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये इलेक्शन के अंदर पैसा लगाना है। अब फॉरेन फंडिंग केस इतना ज़्यादा पैसा इमरान के पास आया हुआ था, इमरान खान की हुकूमत के पास आया हुआ था। अब इमरान खान की हुकूमत ये साबित नहीं कर पाई, या साबित अभी नहीं कर पाई, या किया वट जो भी है, जो बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो चाहती है कि जल्दी इलेक्शन, जल्दी जो है वो जो रिजल्ट आए, जल्दी अनाउंसमेंट करे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्दी से अपना फैसला सुना दे। अब यहाँ पे इतने सालों से जो पैसा आ रहा था वो नहीं पता चल रहा था कि बिल्कुल ठीक है नहीं। ये वाकई सच बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी सर समझ लें शारक जो बनी हुई है ना, वो इलेक्शन कमीशन है। अगर इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया ना कि आपकी जो पार्टी है
वो एक क्राइम पार्टी है। क्राइम मतलब कि ये जो पार्टी ऐसी पार्टी है जो बैरूनी साजिश या बैरूनी पैसों से जो है हुकूमत आप लोगों ने बनाई, और आपके पास ये जवाब ही नहीं कितना पैसा आपके पास कहाँ से आया, और हम आपको खारिज कहते हैं, पार्टी से डिसमिस कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया तो नाज़रीन पीटीआई को बहुत भुगतनी पड़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा जो पीटीआई को जो अपनी जान के लाले पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता। इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के, हर बंदे को पता है इमरान खान जो है वो कितना बहादुर है, कितना देर है, लेकिन सबसे बड़ी बात इमरान खान दयानतदार है। नाज़रीन आज की हमारा व्लॉग बिल्कुल ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताएंगे कि नेक्स्ट पाकिस्तान की क्या सहूलत है। अगर आपको हमारा ये जो व्लॉग है बहुत अच्छा ये पसंद आया तो कमेंट सेशन में जो अपने कमेंट का इजहार करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।